नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। गोली नहीं, विधान परिषद चुनाव में चलेगा AK-47। राजद प्रत्याशी शंभू सिंह ने कहा, जदयू उम्मीदवार का नहीं चलेगा धनबल, इस बार होगी जनबल की जीत। भाजपा नेता KP पप्पू सहित कई अन्य पर केस, हथियार के बल मारपीट करने का लगा आरोप। और पुलिस की छापेमारी से बेला इलाके में मचा हड़कंप, बेचे जा रहे हैं नकली स्टिकर लगाकर चर्चित कंपनी के प्रोडक्ट। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर चर्चित कंपनी के नाम पर नकली सामान बेचने के धंधे का मामला सामने आया है। कंपनी के अधिकारियों की शिकायत पर बेला थाना पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में पानी की टंकी जब्त किया गया। मौके से 2 युवकों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। ये दोनों फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं। चर्चा है कि फैक्ट्री संचालक भी हिरासत में है, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। जब्त सामान को थाना पर लाकर रखा गया है। बेला थानेदार कुंदन कुमार ने बताया कि अभी मामले की जांच की जा रही है। कार्रवाई पूरी होने के बाद विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इधर दिल्ली से कंपनी के ऑपरेशन मैनेजर लाल सिंह चौधरी ने बताया कि उन लोगों को हाल में मुजफ्फरपुर से ग्राहक और डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से इसकी शिकायत मिली थी। बताया गया था कंपनी का स्टिकर और लोगो इस्तेमाल कर नकली सामान बाजार में बेचा जा रहा है। इससे कंपनी की छवि खराब हो रही है और नुकसान भी हो रहा है। बुधवार को कंपनी के अधिकारी बेला थाना पहुंचे और इसकी शिकायत दर्ज कराई। हमारी इंटेलिजेंस यूनिट होती है, वो चेक करती रहती है। डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह के पास वो न्यूज़ देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी न्यूज़ देते हैं। अच्छा। कि भाई हमारे यहाँ पे कुछ गड़बड़ माल चल रहा है, डुप्लीकेट बना रहे हैं कुछ लोग। तो उससे फिर हमारी जो यूनिट है वो आके चेक करती है। वो अगर जो मिलता है तो फिर हम उसमें पुलिस कार्रवाई करवाते हैं। तो क्या आज जानकारी मिला था हमें मुजफ्फरपुर की ये जानकारी मिली थी कि कोई फैक्ट्री है यहाँ पे। तो उस फैक्ट्री में कुछ ऐसा सस्पिशियस मटेरियल है हमारी कंपनी के नाम से। हमने आके देखा तो मिला, इसमें टंकी मिली। आशीर्वाद के नाम से टंकी बना रहे हैं। आशीर्वाद, आप आशीर्वाद कहाँ की कंपनी है? आशीर्वाद दिल्ली, हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली आप लोग आशीर्वाद कंपनी? आशीर्वाद कंपनी। ये लोग क्या बना रहे हैं? डुप्लीकेट बना रहे हैं? नहीं, ये टंकी बना के सेम टू सेम उसके ऊपर स्टिकर लगा देते हैं। स्टिकर लगा, लोगो लगा देते हैं, स्टिकर लगा देते हैं। अच्छा। तो वो आम आदमी तो यही समझेगा ये आशीर्वाद का सेम टू सेम। कितने टंकी मौके से मिला है आपको? हमें 3 टैंक मिले हैं मौके से, और बाकी स्टिकर मिले हैं, इनकी डाई वाई मिली है। सब मिली है? हाँ, क्या ऑर्डर पर ही बनाते थे ये लोग? ऑर्डर पे ही बनाएगा कोई भी फैक्ट्री वाला, कोई ऑर्डर पे ही माल बनाता है। यहाँ से कंप्लेन भी जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूटर जो कंप्लेन भी कर रहे थे। क्या कंप्लेन कर? कंप्लेंट यही थी कि भाई यहाँ पे सस्पिशियस मटेरियल बिक रहा है, नकली टंकी वगैरह मार्केट में दिख रही। इससे क्या नुकसान होता था आपको? इससे देखिए कंपनी की बदनामी होती है, भाई नकली माल जाएगा, हल्का माल है। दूसरा फिर गवर्नमेंट का भी नुकसान है, टैक्स वैक्स की चोरी होती है। क्या नाम है? हाँ जी, फैक्ट्री का क्या नाम है? श्याम इंडस्ट्रीज, श्री श्याम इंडस्ट्रीज, बेला इंडस्ट्रियल एरिया। फेज नंबर क्या में? फेज 1। फेज 1 में। हाँ। किनका फैक्ट्री नाम पता चला? नहीं, अभी जांच चल रही है उसकी। मुजफ्फरपुर के नगर थाना इलाके के गोला बांध रोड में मंगलवार की देर रात जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में बीच जमकर मारपीट हुई। घटना के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। बुधवार को दोनों पक्षों ने नगर थाना में इसकी शिकायत की है। जानकारी के अनुसार रास्ता के विवाद को लेकर मंगलवार की देर शाम 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। जमकर दोनों तरफ से मारपीट हुई। लक्ष्मी शाह के द्वारा नगर थाना में दिए आवेदन के अनुसार कल रात वह पूरे परिवार के साथ घर में बैठे थे। इसी क्रम में जीवन कुमार
केपी पप्पू समेत कई अन्य लोग घर में घुसकर उनके ऊपर व उनके घर में मौजूद महिलाओं के ऊपर हमला कर दिया। इस दौरान हथियार का भी भय दिखाया गया। घटना के संबंध में लक्ष्मी साहब व उनके घर के महिलाओं ने बताया कि रास्ता का विवाद पिछले कई वर्षों से चल रहा है। जीवन कुमार के द्वारा रास्ता को जबरदस्ती घर को घेरा जा रहा है, जिसकी शिकायत थाना में कई बार किया गया। पुलिस के मना करने पर भी वो नहीं माने। कल रात में भी वो दीवार जोड़ रहे थे। विरोध करने पर मारपीट की। रात को जब वो केपी पप्पू घर में घुसा था, जब तोड़ने के बाद, वो दीवार तोड़ने के बाद जब घर में घुसा तो सबको मारने लगे। तो हम लोग गए बचाने के लिए, तो हम लोग को भी धकेल कर मार कर भगा दिए। फिर हम बोले कि वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो बनाए, तुम वीडियो बनाएगी और ये बंदूक लेकर हमारे सर पे रख देंगे, उड़ा देंगे, तुमको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बहुत बोलने लगे और गंदा गंदा गाली भी देने लगे। उसके बाद क्या किया? उसके बाद वो मार के तो हम लोग भाग गए। हम लोग को बंदूक भी रहा तो हम लोग शांत रहे, और उधर मार रहे थे हमारे दादाजी। नहीं, कोई नहीं था, सिर्फ दादाजी थे। पापा को बहुत मार रहे हैं। घटनाक्रम बताइए सर जो है मतलब हमको पश्चिम साइड से हम लोग का रास्ता है शुरू से ही। जब मेरा ये खरीदाया है उससे पहले जो जिनका था उनको ये मतलब कागज में पूरा कागज पर है कि इधर से पश्चिम से हम लोग का रास्ता है। तो रास्ता जो था तो वो है से जबरदस्ती घेर रहे थे। कोई मतलब नहीं, जीवन जी का है। तो वो भाई है दोनों, लेकिन वो जो मतलब झंझट जीवन जी से न था, तो उनको तो केपी पप्पू को मतलब सामाजिक तौर पर तो समझौता करना चाहिए था। तो समझौता नहीं किए, बल्कि उनके साथ उनका सहयोग दिए। हम लोग मतलब वहाँ से थाना से आया था। बात बोलो कल रात को क्या हुआ ये बताइए सर। तो वो थाना से आए, हम वही बता रहे हैं सर। तो आए थे तो मना किए कि आप नहीं जोड़िएगा, कि जब रोड में है तो आप कहीं जोड़िएगा की जगह नहीं जोड़िएगा कि हाँ। तो आए 2-3 दिन पहले, लेकिन वो बात नहीं माने। फिर परसों जोड़े, कल जोड़े। तो कल जब जोड़े, जब उनके बात पर थाना पर, तब हम लोग भी मना किए जाके पहले कि सर नहीं जोड़िए, हम लोग का रास्ता आप नहीं ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि हमको रास्ता मिला हुआ था, आप कैसे ब्लॉक कर दीजिएगा। तो फिर भी जोड़े। तो जब थाना का बात वो नहीं माने तो हम लोग भी उनका जोड़ा हुआ था तो उसको तोड़े, क्योंकि मेरा रास्ता है। उधर से कागज पर ऑलरेडी रास्ता दिया हुआ है कि इधर से रास्ता है। तो उसके बाद सर वो लोग अंदर घुसे, केपी पप्पू, जीवन जी, ये लोग सब अंदर घुसे। उनके साथ 3-4 आदमी और थे, जो भी हों उनको ना 1-2 देखेंगे तो पहचान जाएंगे। वो लोग थे। हम लोग को बंदूक भिड़ा करके मतलब सबको मारे, यहाँ तक कि जहाँ अभी आपको मैं बता रहे हैं, यहाँ तक। हाँ, घर में, पूरा घर में सर, यहाँ तक महिला लोगों पे भी हाथ। जी सर जी। हम लोग को मतलब मेरी जैदी है, इनको ये जो वीडियो करने लगी तो उनको भी यहाँ पे मार गया, यहाँ पे बंदूक लगा दिया। सब लोगों के हाथ में बंदूक था? सिर्फ हाँ केपी पप्पू के हाथ में था। रास्ता का विवाद चल रहा है। रास्ता वो जबरदस्ती घेर रहे हैं। घेर रहे हैं तो उसके बाद हम पुलिस में गए। पुलिस आकर के कह दी कि रास्ता नहीं, अब नहीं जोड़ने के लिए दीवार। अब जैसे उन पुलिस के जाने के बाद फिर 4 बंदा उठा लिया। और फिर कल होकर के, कल की घटना है, कल होकर के फिर जैसे वो रास्ता मतलब फिर दीवार पर से जोड़ने लगा। तब पुलिस जब मना की तो उनको नहीं जोड़ना चाहिए। तो जब वो नहीं थी माने जोड़ लिए तो हम लोग भी जाकर के तोड़ दिए, है कि नहीं। चूँकि हमारे दस्तावेज में रास्ता है, तो रास्ता हमारा उस रुख का मकान भी मेरा है, बना हुआ गेट 2 लगा हुआ है। तोड़ दिए उसके बाद? तो तोड़ दिए तो फिर मतलब उसको खबर हो गया, कोई खबर कर दिया, फ़ोन कर दिया, उसके आधार ऊपर में है, फ़ोन खबर कर दिया। खबर करने के बाद में वो आया, धड़ाधड़ अंदर घुस गया, है कि नहीं। अंदर घुस करके मारने लगे हम लोग को, समझे। हमको पटक दिए, पटक करके एक फुट उठ गया है, देख नहीं रहा है। मार छाती पर चढ़ के, जूता पहने हुआ था, छाती पर चढ़ गया। छाती में अभी तक हमारा दर्द है, समझे। हथियार वगैरह भी निकाला था? हथियार वगैरह भी निकाला? हाँ, रिवॉल्वर लिए हुआ था। रिवॉल्वर से एक कर देंगे, उड़ा देंगे, चलने नहीं देंगे। किसके हाथ में रिवॉल्वर था? केपी पप्पू के हाथ में। कितने लोगों से आए थे? 4 आदमी से थे। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, कैसे बचे? तो बच्चे तो फिर मार उठ करके फिर वो निकल के चल गए, मार उठ के निकल के चल गए। तो थाना के फोन शिकायत थाना में किए हैं आप? थाना में शिकायत? हाँ, थाना में शिकायत मिला अभी तक? आश्वासन मिला है, तो थाने में हम शिकायत करके आए हैं, पिटीशन दे दिए है। आश्वासन क्या मिला था? मिला कि कल आइए आप लोग, समझे कि नहीं, आपका अपना पक्ष लेकर के, दस्तावेज अपना कागज लेकर के आइए, कल वो भी आएगा, दोनों आदमी। बुधवार को राजद से एमएलसी प्रत्याशी शंभू सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि यहाँ दिनेश सिंह का धनबल नहीं बल्कि जनबल की गोलियां चलेंगी।
जनबल का 21:47 चलेगा। आपको बता दें कि बुधवार को शंभू सिंह के लिए राजद ने प्रेस वार्ता किया था, जिसमें जिले के सभी राजद विधायक, पूर्व विधान पार्षद, जिलाध्यक्ष मौजूद थे। इस कार्यक्रम के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कार्यक्रम के दौरान राजद नेता व पूर्व मंत्री रमई राम ने शंभू सिंह को जीत का माला पहना दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शंभू सिंह ने बड़ी बात कही। उन्होंने दिनेश सिंह के एक छत्र राज पर सवाल उठाया, साथ ही जीत का दावा कर दिया। वहीं इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने अपने बाहुबली छवि और पुराने आपराधिक इतिहास पर भी खुलकर जवाब दिया। छवि देखने से पहले उनका अपना छवि पर पूछ के तो आप आते हैं उनसे कि उनका छवि कैसा है। हमारे छवि देखने से पहले उनसे पूछते कि आपका अपना छवि क्या है समाज के सामने में। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। शंभू सिंह का नाम आपके कहीं ना कहीं शंभू मंटू गिरोह जी लोग देखते हैं जी, उसको कैसे बदलेंगे इस छवि को? शंभू मंटू गिरोह अगर आप कहते हैं ना, लोगों का कहना है, लोगों का कहना है, लोगों का काम है कहना, उनको कहने दीजिए, आगे चलिए। अच्छा, बाहुबली को लेकर बाहुबली ही आ रहे हैं सामने, ऐसा लग रहा है, ऐसा कोई बात है क्या? आपको लगता है कि बाहुबली वो हो सकते हैं, हम बाहुबली नहीं है, हम तो जनमत बली है। जनता का साथ मेरे साथ है, हम उनके साथ बली है। से आप कार्यकर्ता रहे हैं राजद के जी, तो अभी एकाएक सामने आए, उससे पहले कभी आपको नहीं देखा गया कार्यक्रम में, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, बताते हैं आपको पता होगा जब वार शुरू होता है वार, तो कौन वार में कौन योद्धा को भेजना है वो सुप्रीमो को पता होता है। तो जब वार जिस तरीके का मिला है वहाँ पे सुप्रीमो को पता है कि वहाँ पे किस योद्धा को भेजा जाए। राजद की जीतने के बाद आपका प्रथम प्रयास क्या होगा? जीतने के बाद सबसे प्रथम जो जिला का जो व्यवस्था बिगड़ा हुआ है, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, घोटाला का, करप्शन का, घूसखोरी का, सबसे पहले उसको खत्म करना होगा। देखिए, जैसा कि पूर्व एमएलसी पर आरोप है कि जिला परिषद के अधिकांश जगहों पे उनका कब्जा है, हाँ। तो क्या आपका ध्यान उस तरफ तो है नहीं है? कहाँ पे? जिला परिषद के कब्जे वाले। सुनिए, उधर ध्यान मेरा क्यों है तो आप नहीं समझते हैं कि विकास का हमारा जब रुकता है तो ध्यान क्यों जाता है? विकास का हमारा जब रुकता है तो ध्यान हमारे पार्टी को वही जाता है। चुनाव खरीद फरोख्त के लिए माना जाता है जी, इस तरीके से। जी, उसका आप क्या करेंगे, किस तरीके से? हमारा हम जब कहते हैं कि जनमत के साथ हम हैं, हम जनमत के साथ हैं, तो खरीद फरोख्त तो बनिए व्यापारी लोग करता है ना कि कुछ दिन के लिए वर्तमान में आना हो जाना हो तो खरीद फरोख्त आते हैं जाते हैं। अभी बेचैनी क्यों बढ़ गई है पूरे जिला में? ऐसे आपको नहीं लगता जो आप मैदान में लेट से उतरे हैं? लेट से हमारे पार्टी चुनाव से 2 दिन पहले अगर भेजते तो मैं वही होता जहाँ मैं आ गया हूँ। राजद का जो MY समीकरण था उसमें कहीं B+ तो नहीं किया जा रहा है? नहीं, क्या बात कर रहे हैं? देखिए होता क्या, नहीं कर रही है। देखिए हमारे पार्टी शुरू से A to Z पार्टी सब दिन से रही है, ठीक है, लेकिन विपक्ष के लोग जब तक कुछ अपने मुंह से बोलेंगे नहीं, उनके पास कहने के लिए कोई ना कोई तो शब्द चाहिए ना विरोध करने के लिए। आपने जिस रणनीति की बात की थी जिसका खुलासा आप नहीं करेंगे, शायद वो रणनीति वही तो नहीं है कि राजद अब 20 समीकरण पे भी काम करना शुरू कर चुकी है? देखिए, आप पर तो जान का खतरा नहीं। हम एक बात आपसे बताते हैं, हम 46 साल उम्र जी लिए हैं और राष्ट्रीय जनता दल के लिए और इस समाज के लिए, और 100 बार कुर्बान होगा तो हम 100 बार कुर्बानी देंगे। माना जाए गोली का जवाब देने के लिए शंभू सिंह की गोली चलेगी, ये माना जा सकता है? नहीं, दिनेश सिंह जी के नाम, मैं किसी आदमी का नाम नहीं, मैं भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जनमत की गोली चलेगी, जनमत की गोली चलेगी, मतलब जनमत की 47 चलेगी। मतलब हथियार की 47 नहीं होती है, जनमत से बड़ा कोई 47 नहीं होता है। कोई भ्रष्टाचार करेगा तो आप उस पर पूरी तरह सख्त हो जाएंगे। सब ऐसे वैसे होंगे, देखिएगा ना कौन कहाँ लटकेंगे, सो आप देखिएगा ना, हर चुनाव हो जाएंगे। और जो हमको भेजा गया है सिर्फ एक मैदान के लिए नहीं भेजा गया है। आप लोग जब बात मानिए कि हमको एक मैदान के लिए नहीं भेजा गया है, हमको भी कुछ सोच समझ के भेजा गया है। यह रणनीति ऐसा होगा कि फिर ऐसा रंग कभी नहीं होगा। अभी जो चुनाव आएंगे और हमारे से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वह सब कुछ तैयार हो चुका है, लेकिन रणनीति आपको अभी हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये पार्टी का आंतरिक मामला है। जब मामला सामने आएगा तब आपको दिखाई देगा कि सामने दिखता क्या है।
बुधवार को मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी योजना में व्यापक भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए भाकपा माले के हरिसभा चौक स्थित जिला कार्यालय में माले नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि स्मार्ट सिटी के 19 कार्यों में से 5 कार्यों का समय सीमा खत्म हो गया, लेकिन कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जो कंपनी खुद काम न करा के स्थानीय ठेकेदारों से काम करवा रही है, उस कंपनी से कार्यों को छीना जाए। काम का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कहीं कार्यों का कोई बोर्ड तक नहीं लगाया गया। पूरे शहर को गड्ढों में तब्दील कर दिया गया है। 28 करोड़ का कार्य हो गया, लेकिन शहर नरकीय हालत में है। कोरोना महामारी के समय भी शहर डूबा रहा और निगम में भ्रष्टाचार चलता रहा। स्मार्ट सिटी में जारी व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में बिहार के उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री को पत्र भेजा जाएगा और माले विधायक बजट सत्र में विधानसभा के अंदर भी यह सवाल उठाएंगे। साथ ही माले कार्यकर्ताओं के द्वारा सड़क पर भी इसे लेकर आंदोलन करेगा। कि पार्टी ने उसका वेलकम किया है कि चलिए शहर जो है कि स्मार्ट बनेगा और शहर में जो नागरिक सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को और भी बेहतर किया जाएगा। लेकिन स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो काम चल रहे हैं शहर के अंदर में, वो काम जिस तरीके से नगर निगम करवा रहा है, वो उनका तरीका ही जो है ना कि जो है ना वहाँ पे एक भ्रष्टाचार होने का जो है ना ये पैदा कर रहा है। कि जितना भी योजना चल रहा है नगर ये स्मार्ट सिटी योजना के तहत, किसी भी योजना के कार्यस्थल पर कोई भी बोर्ड नहीं टांगा गया है। आप जानकारी देंगे साहब लोगों को कि क्या बन रहा है, रोड बन रहा है, नाली बन रहा है, पार्क बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कौन सी एजेंसी काम करवा रही है, कितने का जो है कि एस्टिमेशन है, कितने दिनों में काम को पूरा होना है। इससे रिलेटेड कोई भी एक बोर्ड पूरे शहर के अंदर में कहीं भी नहीं लगवाया गया। पॉइंट नंबर 1। दूसरा कि हम लोगों ने एक RTI लगाया था नगर निगम को और हम लोगों ने जानकारी मांगी थी कि आप स्मार्ट सिटी के तहत कौन कौन सी योजना चल रही है और कब कब खत्म हो जाना है, उसका जानकारी दीजिए। जो हम लोग को मुहैया करवाया गया है उसमें जो जानकारी दी गई है उसमें 19 योजना जो है स्मार्ट सिटी के तहत चल रहा है, जिसमें से 5 योजना जो है वो उसका टाइम बॉन्ड जो है वो खत्म हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्मार्ट सिटी के प्रचार के नाम पर नगर निगम ने 89 लाख रुपए खर्चा कर दिया। 89 लाख, जान जाइए। बिहार बंद, भारत बंद जब हम लोग करते हैं तो 2 दिन का प्रचार करते हैं, उसी में शहर के सारे लोगों को पता चल जाता है कि माले का बिहार बंद है, भारत बंद है। और 89 लाख रुपए आपने सोशल अवेयरनेस पे खर्च कर दिया। इसमें भी एक RTI हम लोग लगाने के लिए जा रहे हैं कि आपने कहाँ पैसा खर्च किया है, उसका तुम जवाब दो। ये कल्याणी जो रोड बन रहा है अभी, जिसको खोद कर छोड़ दिया गया है और जहाँ पर नाली अभी बन रहा है, ये 760 मीटर का सिर्फ ये रोड और नाला है, जान जाइए। और इसका जो है लागत जो है 6 करोड़ रुपया है। क्या करेंगे 6 करोड़ रुपया? कहाँ खर्चा होगा 6 करोड़ रुपया? अगर कजरिया का टाइल्स भी अगर सड़क पर लगा दिया जाए, नाली में अगर कजरिया का टाइल्स लगा दिया जाए तो भी 6 करोड़ रुपये खर्च नहीं होगा। ये 6 करोड़ रुपए की योजना ये। और सबसे बड़ा बात कि जिन कंपनियों ने जो टेंडर लिया है और जिसका टाइम बाउंड था कि आपको इस समय में आपको काम खत्म कर देना है, अगर उन कंपनियों ने टाइम बाउंड में अगर काम को खत्म नहीं किया तो उन तमाम का पेमेंट नगर निगम को रोकना चाहिए, किसी का पेमेंट नहीं होना चाहिए। और दूसरी नंबर बात कि बड़ी कंपनियों ने टेंडर लिया और सारे के सारे लोग यहाँ पर स्थानीय ठेकेदारों से जो ने काम करवा रहे हैं। और उसका नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये है कि पूरे शहर को गड्ढों में तब्दील कर दिया गया है। पूरे शहर में जिसको जहाँ मन आ रहा है वहाँ पर गड्ढा खोद दे रहा है और वहाँ पर काम शुरू कर रहा है। पानी भर जा रहा है, छर बाहर निकला हुआ है, गाड़ी लेकर लोग गिर रहा है, लोग गिर रहे हैं, उससे कोई नगर निगम को लेना देना नहीं है। और जान जाइए कि नगर निगम के इसी कार्यशैली के कारण आए दिन शहर में जाम लगता है। पूरा शहर जो जाम हो रहा है इसी के कारण होता है। नगर निगम के पास स्मार्ट सिटी का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। सीवरेज के प्लान पर आप 278 करोड़ रुपये खर्चा करेंगे। शहर के लोगों को आप जानकारी दीजिए कि सीवरेज वाले मामले पर कहाँ से सीवरेज बनेगा, कैसे सीवरेज जाएगा। क्या नगर निगम के अधिकारियों को, इंजीनियर को पता है कि हरिसभा चौक का वाटर लेवल क्या है और कल्याणी का वाटर लेवल क्या है और कलेक्ट्रेट का वाटर लेवल क्या है? पानी कहाँ गिरेगा, पानी कैसे जाएगा, क्या होगा? आप जो है लेक फ्रंट डेवलपमेंट के नाम पर आप सिकंदरपुर मन को डेवलप करेंगे, 177 करोड़ रुपया किस चीज़ में खर्च होगा? ये जनता की, हमारी, आपकी गाड़ी जो है कि टैक्स का पैसा है, ये उनका पैसा नहीं है। 1000 करोड़ रुपए की योजना और कहीं भी दिख नहीं रहा। जिस 5 योजना के बारे में कहा जा रहा है, शहर में कहा जा रहा है कि 25 स्टॉप जो है कि ई रिक्शा का और मिनी बस का हम बनवा दिए। कहाँ बना है ये 25 स्टॉप कहाँ बना है जिस पर 5 करोड़ रुपये खर्चा कर दिया गया? 4 करोड़ 38 लाख रुपया। ये तमाम तरीके का ये कंप्लीट स्मार्ट सिटी के नाम पर ये स्मार्ट लूट है। और इस स्मार्ट लूट का हमारी पार्टी भाकपा माले हम बिल्कुल विरोध करते हैं।
हम यहाँ पर सड़कों पर संघर्ष करेंगे। अभी फरवरी में बजट सत्र शुरू हो रहा है। हमारे पार्टी के विधायक दल के नेता इस पूरे सवाल को विधानसभा में पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण इन दिनों खासकर बच्चों में खांसी, सर्दी और कोल्ड डायरिया का प्रकोप अचानक से बढ़ गया है। जिले के सभी अस्पतालों में प्रतिदिन कोल्ड डायरिया से पीड़ित बच्चे इलाज के लिए आ रहे हैं। ठंड बढ़ने के कारण बच्चे वायरल इन्फेक्शन के शिकार हो रहे हैं। इससे बच्चों को उल्टी और दस्त से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और बच्चे कोल्ड डायरिया का शिकार हो जाते हैं। समय पे बच्चों का इलाज नहीं होने से कोल्ड डायरिया से पीड़ित बच्चों की मौत भी हो सकती है। इसलिए बच्चों में इस प्रकार का लक्षण आने पर अविलंब निकट के चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। केजरीवाल अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि कोल्ड डायरिया से बचाव को लेकर बच्चे को बदलते मौसम में ठंड से बचाना चाहिए। खाने में गर्म भोजन देना चाहिए। साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खाना खाने से पहले बच्चे का हाथ साबुन से धोना चाहिए। बाहर के खाने से परहेज करना चाहिए। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया कि कोल्ड डायरिया होने पर ORS का घोल बच्चे को पिलाना शुरू कर देना चाहिए। बच्चे को ठंड से बचाकर रखना चाहिए। अविलंब निकट के चिकित्सक से परामर्श लेकर चिकित्सक के अनुसार बीमार बच्चे को समय समय पर दवा का सेवन कराना चाहिए। कोल्ड डायरिया पीड़ित बच्चों को ठीक होने में 4 दिन तो लग ही जाता है। इस दौरान बीमार बच्चों को ठीक से रखना चाहिए। देखिए, अभी जो ठंड का मौसम अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और शीतलहर भी चलने लगा है। ऐसे में बच्चों को हम जो देख रहे हैं इस ठंड में भी इतनी भीड़ का वजह यह है कि एक तो निमोनिया, कोल्ड डायरिया आप शब्द सुने होइएगा, इसका प्रकोप बहुत बढ़ गया है। सर्दी, खांसी, जुकाम, दम फूलना, पैखाना होना, ये कॉमन बीमारियों में से आ गया। और बच्चों में जो RSV वायरस के कारण, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस होता है, इसके कारण कोल्ड डायरिया बहुत हो गया है। दूसरा चीज़ क्या है कि निमोनिया, खांसी, सर्दी, हार्ट, फेफड़ा का इन्फेक्शन को हम लोग निमोनिया बोलते हैं, यह कॉमन हो गया है। इसमें बच्चों को मैं कहता हूँ कि अगर जब तक ज़्यादा ज़रूरी ना हो घर से मत बाहर निकालिए और हमेशा शुद्ध खाना ही देना चाहिए। शुद्ध खाना देना चाहिए उन्हें, ताज़ा और शुद्ध खाना देना चाहिए। उबला हुआ पानी देना चाहिए। घर से बाहर जल्द से जल्द न निकालें। लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखें, ये भी आजकल ज़रूरी है क्योंकि कोरोना का भी प्रकोप है। अभी जो ओमिक्रॉन वैरायटी है बच्चों में भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को मुजफ्फरपुर शहर में भी हो गया। थोड़ी दूरी बना कर रखें, घर से बाहर न निकालें। पूरा कपड़ा, ठंड से बचने के लिए पूरा कपड़ा पहना के निकालें और उनको गुनगुना पानी पीने के लिए दें, ताज़ा पानी पीने के लिए दें और शुद्ध खाना और ताज़ा खाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे हों चाहे बड़े हों, अगर ज़्यादा ठंड लग जाती है तो कोल्ड डायरिया होता है, वोमिटिंग भी होती है। तो इससे सबसे बड़ी ज़रूरी है क्योंकि अभी टेम्परेचर काफ़ी कम गया और ठंडी हवा भी बह रही है, तो बच्चों को जो है खुले हवा में नहीं निकालें और पूरे कपड़े पहने घर में रहें और संभव हो सके तो अंगीठी जलाएं, रूम में गर्म करके रखें, बशर्ते कि वहाँ वेंटिलेशन की सुविधा हो। तो ये सब ज़रूरी जो एहतियात है जो पहले से भी लोग बरतते रहे हैं उसके बरतने की ज़रूरत है ताकि ठंड कोल्ड एक्सपोजर ना हो, क्योंकि बच्चे और बूढ़े सबसे ज़्यादा कोल्ड में सेंसिटिव होते हैं, उनको ठंड लगने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। बिहार में शराबबंदी को लेकर सियासत तेज है। राजद ने शराबबंदी को लेकर बड़ा निशाना साधा है। राजद के विधायकों ने शराबबंदी को असफल बताया है। कहा है कि सत्ता में लोग शराब का अवैध कारोबार कर रहे हैं। इसमें बीजेपी के द्वारा सबसे ज्यादा कारोबार किया जा रहा है और अब तो शराब की होम डिलीवरी हो रही है। आखिर बिहार में कहां से ट्रक पर शराब आ रही है, इसलिए सरकार को शराबबंदी की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने तो शपथ ली थी कि ना पीने देंगे और ना बेचने देंगे और ना ही उनका समर्थन करेंगे। इसलिए सरकार को समीक्षा करने की आवश्यकता है। उधर शुरू से नीतीश कुमार के बदनाम करने के चक्कर में उधर नीतीश जी उसके फेरी में पड़ल है। ये जो होम डिलीवरी हो रहा है, चाहे इतना जो खेप आ रहा है बिहार में, सत्ता में रहने वाला आदमी सब कर रहा है। अब वो गरीब आदमी तो एक आध बोतल तारी पी लेता था, कहता है 72% आ गया, आप चलो जेल में। तो नीतीश जी को तो समीक्षा करना ही चाहिए। जितना जो शराब माफिया कारोबारी सब है किस पार्टी का है? सब बीजेपी का लोग है। कही जा रही है क्या?
जीतन राम मांझी कह रहे हैं नहीं संभल रहा है तो खोल देनी चाहिए। देखिए, हम लोग कसम खाए हुए थे विधानसभा में कि न पिएंगे, न पिलाएंगे, न पीने वाले का समर्थन करेंगे। लेकिन आखिर हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके बिहार में शराब की ट्रकें कहाँ से आ जाती है? कोई पॉकेट में लेकर तो नहीं आता? पर डे जो है 1000 से ऊपर शराब का ट्रक आता है बिहार में। पड़ोसी राज्य जो है वो सब माला माल हो गया। तो इस पर समीक्षा तो करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। शराबबंदी आप तो देख रहे हैं, तो होम डिलीवरी है। शराबबंदी कहाँ? शराबबंदी तो बस नाम का है। पहले तो कम से कम लोगों को दुकान तक लेने जाना पड़ता था, अब तो होम डिलीवरी है, अब तो घर घर पहुंच रहा है। अच्छा, लेकर तो हम बीजेपी और जेडीयू में आपस में लड़ रही तो बात है, पूरा बिहार इसके लिए बेहाल है। जिस प्रकार से अभी नालंदा में देखिए किस प्रकार से 14 आदमी का मृत्यु हो गया, 3 आदमी का आँख का रोशनी चला गया। मगर यह जो है सो निरंकुश और तानाशाह सरकार किसी का सुन नहीं रही है। और जो लोग इस पर आरोप लगा रहे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भाई संजय जायसवाल जी और जो है सो हमारे आदरणीय मांझी जी, पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी जो आरोप लगा रहे हैं, तो सत्ता के एक सिक्के हैं, उसका पहलू है दोनों आदमी। तो पहले ये लोग जो जनता के बीच में अपना सुरखुरू कहाने के लिए बात जो बोलते हैं, तो जब जो सरकार निरंकुश है, जो सरकार तानाशाह है, आपके ही समर्थन से 3 नंबर की पार्टी जो है वो सरकार चला रही है बिहार में, और आपका ही बात नहीं मान रहा है, तो जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को बेवकूफ़ समझते हैं? आपको हिम्मत है तो ऐसे तानाशाह निरंकुश सरकार, नीतीश सरकार से समर्थन आपस लेकर और चलिए जनता के बीच में मध्यावधि चुनाव हो और जनता फैसला करे कि शराबबंदी से जो गरीब गुरबा शोषित अगर छोड़ते हैं तो आप बीजेपी के साथ जाएंगे? हम लोग क्यों जाएंगे बीजेपी के साथ? हम लोग तो बराबर शुरू से राजद और हमारा नीति रहा है। जिस समय नीतीश कुमार राताराती चले गए थे, उससे पहले हमारे दल को भी आया था कि नीतीश कुमार को हटाकर मानवर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना लीजिए। सुनिए, कहते हैं आपको, तो उस समय तो हम गए ही नहीं। बुधवार को नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेयी और मेयर इंजीनियर राकेश कुमार पिंटू ने जॉर्ज स्मृति पार्क के मुख्य द्वार के निर्माण के लिए सदर अस्पताल रोड और पार्क का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने नगर भवन के निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। इस दौरान सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्य और कई पार्षद भी मौजूद रहे। मेयर राकेश कुमार पिंटू ने बताया कि जल्द ही शहर वासियों को जॉर्ज स्मृति पार्क उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही टाउन हॉल भी लगभग बनकर तैयार हो चुका है और जल्द ही यहां प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए लाइब्रेरी के साथ कई सुविधाएं भी मौजूद होंगी। अभी हम लोग नगर आयुक्त महोदय के साथ एवं सब तमाम पार्षदों के साथ ये सिटी पार्क का मुआयना किए हैं। बहुत जल्द शहर को सिटी पार्क मिलने जा रहा है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत। साथ में यहाँ टाउन हॉल का भी मुआयना किया। टाउन हॉल में लाइब्रेरी रहेगा। साथ में बहुत अच्छा यहाँ पर व्यवस्था किया जा रहा है, छोटा मोटा फंक्शन वगैरह करने के लिए ये भी यहाँ पर सुविधा रहेगा। कुछ दिनों पूर्व मुजफ्फरपुर जिला दिल्ली जैसे महानगर को प्रदूषण के मामले में पीछे छोड़ता हुआ 1 नंबर पर पहुंच गया था, जिसे लेकर बुधवार को स्वच्छ वायु अभियान के तहत मुजफ्फरपुर नगर निगम के नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेयी और मेयर राकेश कुमार पिंटू के द्वारा 2 स्प्रिंकल मशीनों को शहरवासियों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए लोकार्पण किया गया। इस दौरान सभी वार्ड के वार्ड पार्षद भी मौजूद थे। साथ ही सभी वार्डों के लिए 2-2 हाथ ठेला भी उपलब्ध कराया गया। नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेयी ने बताया कि शहर में वायु प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए यह 2 मशीनों का लोकार्पण किया गया है। साथ ही इन मशीनों के माध्यम से शहर को सैनिटाइज भी किया जा सकता है। वहीं मेयर राकेश कुमार पिंटू ने बताया कि शहर को साफ सुथरा रखने के लिए 100 हाथ ठेला चालकों के साथ सभी वार्ड के लिए रवाना किया गया है। आज राष्ट्रीय स्वच्छ वायु अभियान के तहत पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के दिशा निर्देश पर और शहर में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए वाटर स्प्रिंकलर एप्लीकेशन व्हीकल आज लोकार्पण हुआ है। संपूर्ण टेस्टिंग वेस्टिंग कर ली गई है, ओके पाया गया है और जांच के बाद संपूर्ण एक 15 दिन से उसका टेस्टिंग चल रहा था, फील्ड टेस्ट हो गया उसका, तो उपयुक्त पाया गया है, इसलिए आज उसका लोकार्पण हो रहा है। माननीय महापौर मुजफ्फरपुर नगर निगम कर कमलों से आज उसका लोकार्पण हुआ है। आज नगर निगम के द्वारा हम लोग प्रत्येक वार्ड में
2-2 ठेला का दिए हैं और करीब हम लोग 100 ठेला का सब पूरे मुजफ्फरपुर नगर निगम वार्ड में दिए हैं। साथ में 2 स्प्रिंकल मशीन जो आपको वायु प्रदूषण को रोकने के लिए काफ़ी उपयुक्त है। हमारे यहाँ वायु का प्रदूषण का भी स्तर काफ़ी बढ़ गया था बीच में, लेकिन ये मशीन आने से काफ़ी अच्छा काम कर रही है, जिससे वायु प्रदूषण कम हो रहा है। इसका प्रत्येक दिन इसका आपको मुख्य सड़क पर इसका पूरा काम किया जाएगा। सभी जगह इसका छिड़काव होगा पानी का, जिससे वायु प्रदूषण कम हो सके। ये पूरा आप समझिए तो बिहार में पहली बार मुजफ्फरपुर नगर निगम में ही ये मशीन आई है। यूरिया की कालाबाजारी पर रोक लगाने, मनरेगा के माध्यम से मजदूरों को रोजगार की गारंटी करने, एमएसपी पर किसानों से धान की खरीदारी करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को मुजफ्फरपुर जिला किसान सभा और बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय धरना दिया गया। मौके पर सभा के जिला संयोजक मदन प्रसाद, यूनियन के कैलाश प्रसाद सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। अधिकारी के यहाँ 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम दे रहे हैं। इसमें मुख्य मांग है, अभी जब रबी के फसल में यूरिया देने का वक्त आया तो पूरे बाज़ार से यूरिया गायब है और 500-600 रुपये बोरा यूरिया काला बाजारी में बिक रहा है। हम लोग मांग करने आए हैं जिलाधिकारी से कि काला बाजारी पर रोक लगावें और रबी फसल में किसानों के लिए यूरिया को यथाशीघ्र मुहैया करावें। दूसरी मांग हमारी यह है, अभी नीलगाय से यानी घुरपराज से पूरा फसल मारी जा रही है और सरकार के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा बार बार कहा जाता है कि शूटर मंगाया जा रहा है, लेकिन शूटर कभी आया नहीं। और हम लोग की उसमें प्रबल मांग यह है कि जिस प्रकार अन्न फसल के बर्बाद होने पर मुआवजा देने का प्रावधान है, उसी प्रकार नीलगाय से अगर किसानों की क्षति होती है तो सरकार को उसके लिए मुआवजा तय करना चाहिए। तीसरी हमारी मांग यह है कि गाय घाट में बागमती नदी पर एक बांध बहुत ही पहले से बनकर तैयार है, दूसरा बांध अभी नहीं बना है। कारण यह है कि बास भूमि को का जो पैसा देना था किसानों को सरकार के द्वारा अभी नहीं दिया गया है। वहाँ के किसान औरतें, माता बहनें आई हैं, उन लोगों का कहना है कि बास भूमि जो सरकार के द्वारा ली गई है उसको अब मुआवजा दिया जाए और एक बांध जो अभी तक नहीं बांधा गया है उसको पूर्ण किया जाए। बुधवार को हिंदू जन जागृति समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी प्रणव कुमार से मुलाकात कर गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह के बाद राष्ट्र ध्वज का अपमान रोकने एवं उस पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। हिंदू जन जागृति समिति के सदस्यों का कहना है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में आयोजित समारोह के बाद कागज और प्लास्टिक के ध्वज को लोग सड़कों पर या कचरा में फेंक देते हैं। इस राष्ट्रीय ध्वज की मान के लिए कितनों ने अपनी कुर्बानी दी है। ऐसे कृत्य से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता है, जिसके लिए ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी से मांग की गई है कि इस तरह के कार्य पर रोक लगाकर आगे की कार्रवाई की जाए। रोकने के लिए डीएम कार्यालय और एसएसपी कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है। अलग अलग जगहों पर जैसे प्लास्टिक के ध्वज बिकते हैं और वो अगले दिन रोड पे पड़े मिलते हैं, तो इसके लिए सरकार कार्रवाई करे। माननीय बम्बई हाई कोर्ट का इसके बारे में डिसीजन भी है, तो उसका पालन करे। इसी दृष्टि से ज्ञापन दिया गया है। तो क्या मांग है हम लोग की? इसमें मांग है कि कहीं भी जो दुकानों में प्लास्टिक ध्वज बिक रहा है उसको रोके सरकार, उस पर कार्रवाई करे। ये हमारी मुख्य मांग है। और इसके अलावा जो उस ध्वज के आकार की जो टी शर्ट्स लोग पहनते हैं अमेजन पर और अन्य जो ऑनलाइन स्थापन है वहाँ इसकी जो बिक्री होती है, इस पर रोक लगाई जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर नागरिक मोर्चा और शहीद खुदीराम बोस स्मारक समिति के संयुक्त तत्वाधान में भगवान लाल पुस्तकालय भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, जगदीश शर्मा सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। महानायक, राष्ट्र के गौरव, महान देशभक्त महाराणा प्रताप की आज 425वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1597 में
महान देशभक्त का निधन हुआ था। महाराणा प्रताप जैसे पराक्रमी वीर योद्धा पर राष्ट्र को गर्व है, जिन्होंने अपने परिवार के साथ जंगलों में रहना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। मुगलों को छक्के छुड़ा देने वाले महाराणा प्रताप जैसे महान देशभक्त की जयंती और पुण्यतिथि आज राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होनी चाहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए डेन न्यूज परिवार को इजाजत। नमस्कार।